था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा। तो आप इसको पढ़ के जरूर एग्जाम हॉल में जाइएगा, ताकि वहां पर अगर इससे कुछ क्वेश्चन आता है तो आप बना दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में पास करना काफी जरूरी होगा। तो बेहतरीन तैयारी कराएंगे, अच्छे से पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, विषय कोड आपका 112 रहेगा और क्वेश्चन वगैरह की बात करेंगे तो टोटल 80 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा और टोटल आप लोगों को दिया जाएगा 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला है, साथ में हम लोग 2026 के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दिए, तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हो। 2026 में आप 10th का एग्जाम दोगे तो उसका तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, सेशन ए में आपसे बोला गया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। टोटल देखिए 1 से लेकर के 80 तक प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्न को आपको क्या करना है, बनाना है ना। तो चलिए बराबर से एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा n/m का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर बोला गया चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की जो है ना तुलना में लगभग कितना गुना होता है, तो बिल्कुल देखिए 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/6 गुना। ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आप नोट करेंगे, डी बिल्कुल जो है राइट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 नंबर बोला गया निर्वात में जो ना स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों क्या होते हैं, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 3 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों त्वरण के समान। ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर बोला गया किसी द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या हो सकता है ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका 1/2 जो है ना 2 mv² होगा। ऑप्शन नंबर जो है ना ए यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए 5 नंबर बोला गया किसी गतिशील पिंड का जो है ना वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है ना, तो बिल्कुल आप 5 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन बिल्कुल ए होगा, यानी कि ये जो ना आधा हो जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या बोला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जूल यानी कि जे का मात्रक क्या है, तो बिल्कुल आप जे का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, ये होगा कार्य बट्टे आपका ऊर्जा हो जाता है ना। अगले क्वेश्चन देखिएगा कार्य और ऊर्जा। अगले क्वेश्चन 7 नंबर बोला गया कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी जो ना गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो बिल्कुल आप 7 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन जो होगा 1/4 जो ना हो जाती है, ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन 8 नंबर है किस ताप पर जो है ना नोट करिएगा किस ताप पर पानी का घनत्व महत्व होता है ना, तो बिल्कुल आप 8 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि 4 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया है। 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो 9 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा, ये आपका शक्ति का होगा, पावर का होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला 15 kg एक पिंड 6 मीटर बटे सेकेंड की चाल से जो ना चल रहा है, तो बताइए पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो बिल्कुल आप 10 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, यानी कि 270 जो है ना जूल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल जो ना राइट हो जाए। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 11 नंबर बोला किसी निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो बिल्कुल देखिए 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यह जो है ना संगम रबर होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल देखिए 12 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि जल का जमना, ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल जो ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है जो है ना Fe2 और छोटी ब्रैकेट में SO4 में F यानी कि लोहा की संयोजकता क्या होती है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 13 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि आपका 3 के जो है ना बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन जो ना प्यारे बच्चों नोट करिएगा कोबाल्ट का सही संकेत है, तो देखिएगा 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि CO का होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 15 बोला है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 24 है, तो बताइए 50 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या क्या होगी ना, तो बिल्कुल देखिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अब जो ना 2.8 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन 2.08 होगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। देखिएगा 16 नंबर है फास्फोरस की परमाणु जो ना परमाणुकता होती है क्या, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 16 का, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि 4 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है किसी धातु के कार्बोनेट का अनुसूत्र यदि M2CO3 है, तो इस धातु के क्लोराइड का अनुसूत्र क्या होगा ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, MCl होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। अगली देखिए
क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोला गया कि बताइए एक मोल में सी यानी कि जो ना कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगी, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6.22 गुने 10⁻23 होगा। ऑप्शन होगा ये। 19 नंबर क्वेश्चन है 0.5 के मोल जल के जो है ना अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 19 का आंसर होगा बी यानी कि आपका जो है ना 9 AMU हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 बोला SO2 के जो है ना 6.022 गुना 10⁻23 अणु का द्रव्यमान क्या होता है ना, तो बिल्कुल आप 20 का नोट कर लेंगे। इसका राइट आंसर डी होगा यानी कि आपका 64 ग्राम हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 21 नंबर है भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग इनमें से क्या कहलाता है, तो बिल्कुल देखिए 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका जो है ना एनीमिया होगा यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन जो बोला 22 नंबर बोला संतुलित आहार के कारण होने वाला रोग इनमें से कौन होगा, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आप नोट कर लेंगे आपका जो है ना नोट कर लेंगे जो ना प्यारे बच्चों हिंता जनित रोग होगा। ठीक है, सी होगा करेक्ट। 23 नंबर है एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह जो है ना मुक्त रहता है किससे, तो आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रोग से। ऑप्शन क्या होगा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन है 24 नंबर निम्न में से कौन जो है ना संवहनी पौधे हैं, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 24 का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि फर्न हो जाएगा ना। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन बोला 25 नंबर की जीवाणुओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल देखिए 25 का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी पाया जाता है ना। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों डी बिल्कुल जो है ना करेक्ट यहाँ पर जो है ना हो जाएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 बोला निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें जो ना वानिक जो ना वर्गीकी का जनक कहा जाता है ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। देखिए 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आप नोट कर लेंगे होगा अरस्तु को ना। ऑप्शन बी होगा। देखिए 27 नंबर है किस जो है ना फाइलम के जंतु शरीर के उत्तक में नहीं विद्यमान होते हैं, तो बिल्कुल आप 27 का नोट करेंगे ऑप्शन ए होगा यानी कि जो ना आपका पोड़ीफेरा होगा। ऑप्शन क्या होगा 28 नंबर क्वेश्चन है धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं, तो आप बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। ये जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल हो जाता है, आप नोट कर लेंगे एक जीवी पटरी यानी कि एक जीवी पटरी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा ए होगा। देखिएगा 29 नंबर है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह इनमें से क्या है, तो बिल्कुल देखिए 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये जो है ना आप नोट कर लेंगे एंजियोस्पर्म होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, तो देखिए 30 का जो आंसर होगा आप नोट कर लेंगे ऑप्शन डी होगा या मत्स्य का होगा। ऑप्शन क्या होगा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया 31 नंबर बोला गया एक न्यूटन मीटर जो है ना क्या होता है ना, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे कितने के बराबर होता है ना, तो बिल्कुल देखिए 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि आपका जो है ना 1 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर जो ना संपीड़ित कमानी में संचित ऊर्जा इनमें से कौन है, तो बिल्कुल 32 का ऑप्शन सी होगा या स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन क्या होगा सी होगा। 33 है कि ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी जो है ना ऊर्जा होती है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 33 है ना, तो 33 का आंसर सी होगा, ये आप नोट कर लेंगे गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन क्या होगा सी होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 34 नंबर है कि कार्य करने की दर को कहते हैं क्या, तो आप 34 का नोट कर लेंगे ऑप्शन सी होगा यानी कि ये शक्ति होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर है बोला m तथा 2m द्रव्यमानों के पिंड जो ना एक समान वेग से चल रहे हैं इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 35 का आंसर ये होगा यानी कि 1.2 अनुपात हो जाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन आपसे 36 नंबर बोला है। 36 नंबर क्वेश्चन है शक्ति का जो है ना शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होगा, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये आपका वाट होगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि यदि दो व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 केजी की दो वस्तुओं को 30 मीटर की चौड़ाई पर क्रमशः जो ना 2 तथा 5 मिनट में ले जाते हैं तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। ये प्यारे बच्चों दोनों व्यक्तियों द्वारा समान कार्य होगा। ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल 37 का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38 आपसे बोला जा रहा है प्रश्न की एक भवन की ऊंचाई यदि 72 मीटर है और 60 केजी का एक मुख्य मनुष्य जो है ना ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा, तो बिल्कुल देखिए 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये आपका जो है ना 4000 जूल होगा। ऑप्शन सी होगा। 39 है यदि 5 सेकंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति क्या हो सकती है ना, तो बिल्कुल देखिएगा 39 का करेक्ट आंसर सी होगा, ये आपका जो है ना 128 वाट होगा। अगले क्वेश्चन है 40 नंबर की आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या है, तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मीटर हो जाता है ना। देखिएगा
अगले क्वेश्चन बोला गया 41 नंबर, कैल्शियम फास्फोरेट का सही सूत्र क्या है? तो बिल्कुल 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो होगा Ca3 और उसके बाद हो जाएगा PO4 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। अगली देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर बोला है 42 नंबर, 5 मोल NH3 का द्रव्यमान क्या हो सकता है? तो बिल्कुल देखिएगा 42 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका जो है ना 85 ग्राम होगा। अगली क्वेश्चन बोला जा रहा है 43 नंबर, 10 ग्राम कैल्शियम Ca में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी? तो देखिए 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपका 0.25 मोल होगा। अगली क्वेश्चन 44 है, CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या होगी? तो देखिए 44 का आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि प्लस में 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, बोला गया जो ना 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे ना? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 45 का ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा 0.5 मोल। ऑप्शन क्या होगा? सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन है 46 नंबर, आयन का लैटिन नाम क्या है ना? तो बिल्कुल 46 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप नोट करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि आपका फ्रीडम होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 47 नंबर, बोला गया सीओ का मोरल जो है ना मोरल द्रव्यमान क्या होगा? तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका 28 ग्राम प्रति मोल होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए 48 नंबर, बोला गया कि आयनिक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र यदि CH2O है तो बताइए यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा ना? तो बिल्कुल 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि आपका C4H8। O4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, अमोनिया यानी कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, प्यारे बच्चों नोट करेंगे ना, तो ये यानी कि आपका जो है ना 3 हो जाएगा ना। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 50 नंबर है, एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र यदि C2H4O2 है तो बताइए इसका सरल सूत्र क्या होगा? तो बिल्कुल 50 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आप नोट करेंगे ना, तो ए यानी कि CH3 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न 51 नंबर, गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए 51 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि रबी फसल होगा ना। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 52 नंबर है, 2 और 4D किसका समान उदाहरण है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल प्यारे बच्चों 52 है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से किसी का नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर डी नोट कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 53 नंबर, आपसे क्वेश्चन बोला गया निम्न में से कौन सी प्रजाति जो है ना स्वदेशी गाय की है? तो बिल्कुल आप 53 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा होस्ट जो है ना होल्स्टीन फ्रीजन, ऑप्शन होगा बी। अगली क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्न में से कौन बंदिया बनाए गए नारे? तो बिल्कुल देख लीजिए 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि ऑक्स यानी कि वेल होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 55 है, निम्न में से कौन हमारे देश में पाए जाने वाली भैंस की प्रजाति है? तो बिल्कुल प्रजाति और नस्ल दोनों पूछा गया ना, तो बिल्कुल देखिएगा 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आप नोट कर लेंगे ये जो ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जफरवादी, ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे 56 है, खाली या तेल जो ना देख लीजिए खली या तेल केक तथा जो है ना गुड़ पशुधन के आहार, इनमें से कौन से भाग हो सकते हैं ना? तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप नोट कर लेंगे ये बिल्कुल सांद्र तथा जो ना सांद्र पदार्थ या जो ना कंसे अस्टेंट होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा 57 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से कौन जो है ना हरिघृत गैस नहीं है? तो बिल्कुल देखिए 57 का आंसर होगा, ऑप्शन भी आप नोट कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा CFCl3। नेक्स्ट है 58 नंबर, वायु में लेन प्रदूषण के लिए जिम्मेवार कौन है ना? तो बिल्कुल 58 का होगा, ऑप्शन भी आप नोट कर लेंगे, ये आपका शीशा युक्त तो पेट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा जो है ना प्यारे बच्चों वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते ना? तो देखिए 59 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी आप नोट कर लेंगे, ये आपका फ्लाई एस होगा, फ्लाई जो ना एस, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए जो है ना उत्तरदायी है? तो बिल्कुल देखिए आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 60 का करेक्ट
जाती है, मतलब अविलंब से कहाँ जाते हैं तो दूर होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर जाती हुई जो ना फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण की आवर्धन क्या होती है? तो बढ़ता है। ऑप्शन होगा ए। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला गया दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया से सही होने जो ना क्रिया सही होने के लिए जो ना उचित शर्त इनमें से क्या है? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। ये बिल्कुल आपका होगा प्यारे बच्चों 63 है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन होगा यानी कि छोटा जो ना बहुत छोटा द्वारक होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बोला गया 64 नंबर प्रश्न की अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना कहलाता है किस पर? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन जो होगा आपका वर्ण विक्षेपण पर होगा। अगली क्वेश्चन है 65 नंबर की कांच के अवतल लेंस की जो है ना वायु शक्ति में क्या होती है? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। ये आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल देखिए 65 है, ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि धनात्मक होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है 66 नंबर उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। ये बिल्कुल हमेशा जो होता है ना नोट कर लेना सीधा या उल्टा। ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 67 नंबर बोला गया किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। ये बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों मात्रक विहीन होता है। एक सेकेंड देख लीजिए 67 है ना, तो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों बी। ये नोट कर लीजिए आपका जो ना मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस को जो है ना अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप नोट कर लेंगे ना ऑप्शन सी यानी कि अवतल लेंस होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 69 नंबर है विशालक शीशा क्या होता है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे 69 का ऑप्शन भी होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कांच के प्रिज्म में किस रंग का जो ना विचलन न्यूनतम होता है? तो 70 का आप नोट करेंगे ऑप्शन सी होगा यानी कि आपका लाल होगा। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 71 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों डी यानी कि NaOH होगा। ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन है 72 नंबर निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बिल्कुल देखिएगा 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि आप नोट कर लेंगे आपका Fe+CuSO4 समीकरण इसका जब बनेगा रिएक्शन होगा तो FeSO4 प्लस में Cu होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आपका CaCO3 हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 74 बोला जा रहा है आपसे कि बताइए 2Zn प्लस O2 इसका समीकरण हुआ 2Zn किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बिल्कुल देखिए 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा उपचयन की अभिक्रिया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन बोला गया सरल बताइएगा ना शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उपचयन। ठीक है ना, अपचयन होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 76 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये आपका हो जाएगा H2Cl2 और 2C जो ना HCl। चलिए आगे देख लीजिए क्या क्वेश्चन बोला है 77 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है बताइए कार्बन डाइऑक्साइड से जल अभिक्रिया करके बनाता क्या है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 78 बोला गया प्रश्न बोला जा रहा है बताइए किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ना तो बिल्कुल नोट कर लेंगे ये क्या जाता है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ध्यान रखिए उसे हम लोग कहते हैं बिल्कुल प्यारे बच्चों आप नोट कर लेंगे इसे कहा जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सी निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक होता है? तो 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दूध का। ठीक है, किसका होगा प्यारे बच्चों? दूध का। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों टोटल जो कि भौतिक यानी कि फिजिक्स का लघुत्तरीय प्रश्न है टोटल इसमें देखिएगा 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न जिसमें से कि 4 प्रश्न को ही बनाना है ना, तो हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स यानी टोटल यहाँ पर 8 मार्क्स मिलेगा। देख लीजिए सारे प्रश्न को मैं दिखा दूं। पहला नंबर जो प्रश्न बोला गया कि बताइएगा चाल तथा वेग में अंतर क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन की किसी वस्तु के जो ना एक समान और समान गति के लिए सूर्य जो ना समय ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन जड़त्व नियम क्या है? इससे जो ना वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया था? अगली क्वेश्चन बोला गया कि एक व्यास यदि 5 सेकेंड में जो है ना 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो बताइए त्वरण की गति क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोला गया कि जो है ना एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करते तो बताइए पुनः 16 मिनट में जो है ना दूरी 2 सेकंड में तय करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं इसमें पहले 4 प्रश्न बना, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर तक आंसर बताऊंगा बट आपको क्वेश्चन भी दिखाते चलूंगा।
दूंगा। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न बोला कि तय की गई दूरी जो एवं जो ना देखिएगा विस्थापन में अंतर क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन जो ना न्यूनतम के गति के प्रथम नियम को लिखे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा मतलब क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए आप देखिए साइंस और फिजिक्स में ही आपको जो ना यहाँ पर दीर्घ उत्तर 5 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर पूछता है। 2 क्वेश्चन है 9 से 10, इसमें से आपको किन्हीं एक प्रश्न को ही बनाना है। इसके लिए एक प्रश्न पर आपको 6 नंबर जो ना कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। मैं आपको ना प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, जो कि लिखा गया किसी कार के बड़े खड़कने पर हुआ गति विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो बताइए यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद यदि रुकने में जो है ना 2 सेकंड का समय लगाती है, तो बताइए उतने समय में तय की गई दूरी क्या होगी। तो ये मैं आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 10 नंबर भी इसका आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैं आपको 9 का बताऊंगा। ठीक है, देखिए आप केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में टोटल 11 से 18 तक प्रश्न, जिसमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्न को ही क्या करना है, बनाना है ना। 4 प्रश्नों को ही बनाना है। एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 8 नंबर मिलेगा। देखिएगा पहला 11 नंबर प्रश्न बोला कि पदार्थ किसे कहते हैं। एक जो ना उर्दू पारा पदार्थ का नाम लिखे। अगली क्वेश्चन 12 नंबर है कि किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ना तापमान स्थिर क्यों रहता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है उर्ध्वाधर से आप क्या समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ का द्रव्यमान किसे कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है मिश्र धातु को परिभाषित करें। 16 नंबर की विलियन के गुणों को लिखे। अगली क्वेश्चन 17 नंबर है क्लिस्टरीकरण विधि से किस प्रकार के जो मिश्रणों को पृथक किया जाता है। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो अंतर बताना है। तो मैं आपको बता दूं पहले बच्चों इसमें भी 4 प्रश्न बनाना है, तो 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर तक का मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको ना केमिस्ट्री में ही दीर्घ उत्तर यानी कि यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन बोला गया है। इसमें देखिएगा 19 से 20 तक 2 प्रश्न, इसमें से एक ही प्रश्न बनाना है ना। तो देखिएगा मैं 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताऊंगा, जैसे कि ठोस द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट करना है। और दोबारा और देख सकते हो 20 नंबर क्वेश्चन भी है, आप इसका बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैं आपको 19 नंबर का ही बताऊंगा। इसके बाद जीव विज्ञान यानी कि आपका जो ना पहले बच्चों बायोलॉजी में लघु उत्तर प्रश्न, इसमें भी टोटल 21 से 28 तक प्रश्न है, जिसमें से 4 ही प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिल रहा है, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर भी 8 नंबर मिलेगा। देखिएगा मैं आपको 21 नंबर प्रश्न बता देता हूँ। क्या प्रश्न है पूछा गया, पढ़े को और योटी कोशिका एवं जो ना योटी कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। 22 नंबर प्रश्न है कि झिल्ली जीवात जनन से आपका समझते हैं। 23 नंबर है कोशिका का कौन सा भाग अंग जो है ना बिजली घर है और क्यों। अगली क्वेश्चन 24 प्लाज्मा झिल्ली को जो ना वर्णात्मक पराग में झिल्ली क्यों कहते हैं। उसके बाद 25 नंबर है कि कोशिका की खोज किसने की और क्यों। अगली क्वेश्चन 26 है अति अपरसन दावी विलियन से आपका समझते हैं। अगली क्वेश्चन 27 है उत्तक को परिभाषित करें। 28 नंबर क्वेश्चन है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो ये आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, मैं आपको 21 नंबर 22 नंबर 23 नंबर 24 नंबर तक आंसर बताऊंगा, क्योंकि 4 ही प्रश्न इसमें से आपको जो टोटल बनाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बायोलॉजी में दीर्घ उत्तर प्रश्न, इसमें भी आपको टोटल 29 से 30 तक प्रश्न बोला। एक प्रश्न बनाना है, एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। देखिएगा मैं आपको ना प्रश्न बता देता हूँ। जैसे कि पहला नंबर प्रश्न बोला कि एक जंतु कोशिका के स्वच्छ नामांकित चित्र का वर्णन करें।